हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज क्लास में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट है हम लोगों का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हो, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा बच्चे, है ना, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन जो पॉसिबल जितना अच्छे तरीके से हो सकता है उतना अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए एंड देन उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था? देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि जो भी हमारा 12th स्टैंडर्ड का कंटिन्यूटी होता है, हम कंटिन्यूटी कहां पे निकालते हैं। बेसिकली किसी एक पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट आपको देख के चला जाए कि बताओ इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं है, तो बेसिकली कहां चेक करेगा? वो पॉइंट पे ही कंटिन्यूटी चेक करेगा। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी में कहीं भी, है ना, जब आप 12th स्टैंडर्ड से आगे जाओगे ना, तो एक इंटरवल पे भी कंटिन्यूटी चेक होती है। ठीक है, लेकिन यहां आप क्या सीखोगे, है ना, पॉइंट पे कंटिन्यूटी आप निकालना सीखोगे। पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालने का मतलब होता है उस पॉइंट से थोड़ा आगे बेटा, और उस पॉइंट से थोड़ा पीछे, उस पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ। मतलब समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे अगर मेरे को एक्स इक्वल टू ए पे बच्चे क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी। तो एक्स इक्वल टू ए पे आप खड़े हुए हो, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, एक इसके आगे, इसे बोलते हैं ए प्लस एच। बहुत अच्छे से समझा चुका हूं पहले, बस थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं, है ना। ये होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है बेटा आर एच एल का। और जस्ट इसका पीछे तो एक्स इक्वल टू कितना होता है आपका? ए माइनस एच। और ये क्या होता है आपका? एक्स इक्वल टू ए। ये होता है आपका एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। और ये क्या होता है आपका? एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। इस पॉइंट को आप पॉइंट, है ना, आर एच एल, इस पॉइंट को आर एच एल और इस पॉइंट को एल एच एल। और ये होता है एक्स इक्वल टू ए आपका वैल्यू फंक्शन। ठीक है, क्या बच्चे? वैल्यू फंक्शन। अगर तीनों वैल्यूज पे, तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जो भी है, कोई भी फंक्शन है, अगर तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। अगर एक भी वैल्यू मना कर देती है, कोई दो वैल्यू बराबर आ जाती है, एक बराबर नहीं आती, सपोज एलएचएल आरएचएल बराबर आ जाती है और वैल्यू फंक्शन उसके बराबर नहीं आती, तो फंक्शन, तो भी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। अगर एलएचएल आर एलएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या आपका वैल्यू फंक्शन, ये है आपका एलएचएल, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है बट आरएचएल बराबर नहीं आ रही, तो भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। मैं पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इसमें मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब करो एंड देन वीडियो को लाइक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो एक्स इक्वल टू, आगे पढ़ाई करो। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच आपका पॉइंट ऑफ एलएचएल होता है, एक्स इक्वल टू ए वैल्यू फंक्शन, और एक्स इक्वल टू ए प्लस एच आपका क्या होता है? आर पॉइंट ऑफ आरएचएल। ठीक है, चलो बात समझ में आई? ठीक है, जैसे थोड़ा और मैं आपको अपने दिमाग से प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे बच्चे मैं अगर बोलूं, ठीक है, अगर मेरे को, है ना, थोड़ा एक पॉइंट जो आपके काम आने वाला, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है बच्चे जहां पर मेरे को क्या चेक करनी है? आरएचएल। पहले ना बेटे बेटा तीन स्टेप जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए कि अगर आपको तीन स्टेप्स आते हैं, बेसिकली दो स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं, एक तो एलएचएल वाला और एक आरएचएल वाला। अगर ये दो स्टेप आपको निकालने आते हैं, यकीन मानो क्वांटिटी के किसी भी क्वेश्चन में आप बिल्कुल नहीं अटकोगे, यकीन मानो। इसे अभी लिखा रहा हूं मैं, आप ये फील करना सीखो एंड देन उसके बाद क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपसे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, चलो जैसे एक्स इक्वल टू ए पे मेरे को क्वांटिटी देखनी है। क्या देखनी है बच्चे? क्वांटिटी। तो पहले मैं निकालता हूं इस पॉइंट पे आरएचएल। क्या? आरएचएल। आरएचएल का मतलब होता है, मैं बता चुका हूं, आरएचएल का मतलब होता है ए से थोड़ा आगे। जैसे अब जस्ट अभी बताया था ना, ए, और ये ए प्लस एच, और ये था आपका ए माइनस एच। तो ये जो ए प्लस एच होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ आरएचएल। ये जो ए माइनस एच, दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स इक्वल टू ए माइनस एच होता है आपका पॉइंट ऑफ एलएचएल, एक्स इक्वल टू ए वैल्यू फंक्शन। और जो एच होता है बेटा, एच जो होता है बेटा स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जस्ट बड़ा होता है। अगर मैं आपसे बात बोलूं, ये जो ए पॉइंट है, बेसिक बना रहा हूं बेटा, बेसिक, पेशेंस पेशेंस, है ना। अगर ए पॉइंट में मैं छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करूं, सपोज ये ए पॉइंट है, इसमें मैं छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करूंगा, सुनना, जैसे ये ए छोड़ो, है ना, ये वन लो, सपोज मैंने पॉइंट वन ले लिया। अगर मैं वन में बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, वन में बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, तो आपको जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा? वन से थोड़ा ज्यादा। अभी वन से ज्यादा ही मिलेगा ना, क्योंकि आप वन में क्या कर रहे हो, ये जो वन है, इस वन में, इस वन में आप बहुत छोटी सी क्वांटिटी जोड़ रहे हो, तो जो नंबर मिलेगा वो तो वैसा वन से बड़ा मिलेगा। सपोज यहां मिला, दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा दूर ले जाऊं तो आप समझ पाओ।
ठीक है, बस मान के चलो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई के जो भी पॉइंट मिलेगा 1 से आगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ये 1 है, इसमें से मैं बहुत छोटी सी क्वांटिटी क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो आप कहां पे खड़े होगे इसके? मतलब ये दोनों पॉइंट जो होते हैं, या तो इस पॉइंट के बारे में जैसे ये 1 प्लस एच, और ये पॉइंट आपका 1 माइनस एच, ये पॉइंट क्या आपका 1 माइनस एच, दोनों 1 के नेबरहुड होते हैं। 1 के क्या होते हैं, नेबरहुड। और नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। जैसे आपका घर होगा तो आपके घर के राइट में एक सीधे हाथ वाला पड़ोसी होगा, एक दूसरे लेफ्ट हैंड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड वाला पड़ोसी होगा, और है ना। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, 1 प्लस एच, 1 माइनस एच, ए प्लस एच, ए माइनस एच, जो भी हम एल एच एल आर एच एल निकालते हैं बेटा, इसके राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड बोल सकते हो। जैसे इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, राइट नेबरहुड, और इसे क्या बोल सकते हो, लेफ्ट नेबरहुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही हम निकालने की कोशिश करेंगे, और ये वैल्यू किस में उठा के डाल देंगे बच्चे, फंक्शन में उठा के डाल देंगे। ये स्टेप आप सीखिए बस। आप यकीन मानिए, कोई सा भी क्वेश्चन करिए, कहीं का भी क्वेश्चन करिए, ये 3 स्टेप अगर आप लोग लिखने आ गए ना, एलएचएल के 3 स्टेप, आरएचएल के 3 स्टेप, बस बेटा कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बोर्ड का, जेई का, कोई सा भी सवाल आ जाए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक। तो देखो, मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो जरा गौर से सीखना है ना, ठीक है, वो जरा अच्छे से। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे x इक्वल टू ए पर बेटा मेरे को आरएचएल चेक करनी है। क्या चेक करनी है, आरएचएल। आरएचएल जब चेक करूंगा तो आरएचएल मतलब ए से थोड़ा ज्यादा, क्या ए से थोड़ा, और फंक्शन कोई ले लो अपने हिसाब से, कोई फंक्शन। अभी जनरल फंक्शन दे रहे हैं, फंक्शन अपनी तरफ से मान रहे हैं, बाकी मैं आपको किताब वाला देख के जाएगा, जब आप पेपर दोगे एग्जामिनर देख के जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आरडी शर्मा में फंक्शन आपको मिलेगा, फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, एफ एक्स। अब आपके एक्स बराबर, क्योंकि आरएचएल, ये स्टेप भाई लिखना सीखो, मैंने पुरानी वीडियोस में भी लिखा है, दोबारा बता रहा हूं बस। ठीक है, लिमिट, अब एक्स बराबर ए प्लस एच, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एक्स बराबर क्या रिप्लेस कर देना, ए प्लस एच। ये बस रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये होता था आरएचएल। ये 3 स्टेप तो मैं बोलता ही नहीं भाई, 3 स्टेप तो मैंने वहां समझाया था, यहां तो 2 स्टेप की बात करेंगे। आरएचएल का मतलब एक तो थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अब देखो एलएचएल, एलएचएल का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए माइनस एच, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, एक्स की जगह आप ए माइनस एच रखोगे, सीधे ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस, दैट्स इट बेटा। ये 2 स्टेप होते हैं। और तीसरा होता है वैल्यू फंक्शन। ये वैल्यू उठा के सीधे फंक्शन में डाल दो। अगर ये तीनों वैल्यूज बच्चे बराबर आ जाती हैं, आरएचएल, एलएचएल और वैल्यू फंक्शन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो साहब। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं अपने दिमाग से क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। चलो, जैसे मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन आपको कराए थे, उम्मीद है वो इसी स्टेप से आगे बढ़े होंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना, और मेरे से बोल रहा है कि एग्जामाइन द, जैसे आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है, वो लेगा आगे एग्जामाइन द फंक्शन ऑफ, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब जो फंक्शन दिए हैं इनकी क्या करनी है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो मैं आपको बात बताता हूं, कुछ पॉइंट लिख लेना, ठीक है, जो आपके होते हैं, है ना। जो भी एलजेब्रिक फंक्शन होते हैं बेटा, एलजेब्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या होते हैं बेटा, एलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीसरा बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल समझते हो, e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, ये सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 4, है ना। दूसरा होता है लॉगरिथम फंक्शन, फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 पॉइंट्स आए जो आपने लिखे होंगे। ठीक है, चारों के चारों फंक्शन बेटा हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं आपसे बोलूं, सिर्फ आपसे क्वेश्चन में देके जाता कि एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी, तो से एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 क्या है, आपका एक लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में जिसमें एक्स की डिग्री क्या होती है, 1, और लीनियर फंक्शन अपने आप में क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो मैंने क्या बात बोली, सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है, और लीनियर फंक्शन भी क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 भी बच्चे क्या हो जाएगा, अपना एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सीधे आप ऐसे बोल देना, आपको है ना,
ऑब्जेक्टिव सवाल में आए तो सीधे बोल देना अलजेब्रिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में तो सीधे ऑप्शन ढूंढना होगा, ऑप्शन में टिक कर देना इज ए ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है साहब, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 5। अब देखो ये एग्जांपल बिल्कुल पिछले अपने एग्जांपल की तरह, x माइनस 5 क्या होता है आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है बेटा आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सीधे लिखना है आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हाँ अब एक बात बताता हूं मैं आपको प्यारे भाई, ठीक है एक पॉइंट लिखते हैं, बहुत काम का पॉइंट है, ठीक है ये बहुत काम का पॉइंट है, जरा काम का पॉइंट देखना। एवरी फंक्शन, जो पॉइंट लिख रहा हूं, एवरी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, इसका मतलब क्या, हर एक फंक्शन अपने अपने डोमेन में क्या होगा बच्चे, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब डोमेन कहां से लिया है, देखो डोमेन जो होता है ना वैल्यूज ऑफ एक्स होता है, क्या होता है बच्चे, वैल्यूज ऑफ एक्स, कि जो भी फंक्शन अपने पास एक्स की वैल्यू रखता होगा, ठीक है वहां पे फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x+5, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन है इस फंक्शन का आर एक्सेप्ट -5। आप इसमें सब कुछ वैल्यू रख सकते हो, बस -5 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि -5 जैसे रखोगे तो बेटा इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, एफ एक्स इक्वल टू x+5 x-3 x माइनस का 3 x+2, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, x+2। ओबेस है, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, r एक्सेप्ट 3, -2। अब सारी वैल्यूज ले सकते हो, बस क्या नहीं ले सकते, -3, 2 नहीं ले सकते। बात सही है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, 11th की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। चलिए अब एक बात समझाओ मेरे भाई, मैं आपको 2 क्वेश्चन देके जाता हूं, उनसे पहचानना, मैं आपको 2 कैटेगरी दूंगा, जैसे ये सवाल है, ठीक है ये सवाल है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x+5 फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x+5 या ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो अभी आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूअस, क्या है बेटा डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन भी आपका डिसकंटिन्यूअस है। अभी रुको, अब जस्ट मैं इसके सामने ये देता हूं 1/x+5 और x नहीं है -5 के बराबर, यही क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के 5 x-3 x प्लस का 2, और यहां x नहीं है आपका, ना तो माइनस यहां नहीं है x आपका, ना तो 3 के बराबर है और ना 2 के बराबर है, ठीक है हाँ ना -2 के बराबर है। ठीक है, देखो दोनों में फर्क क्या है, ये फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और ये जो फंक्शन है 1/x+5 ये फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस। आप सोचोगे ये कैसे कंटिन्यूअस है, फंक्शन तो दोनों सेम है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x+5 एफ एक्स इक्वल टू 1 है, भैया फंक्शन तो दोनों सेम है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ऐसे कैसे भैया, यही तो मेरे प्यारे भाई बात बताई है मैंने आपको, हर एक फंक्शन अपने अपने डोमेन में क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन था आप सारी वैल्यू ले सकते हो, -5 नहीं ले सकते, क्योंकि -5 में फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि -5 तो आपके पास है ही नहीं। जैसे यहां आपके पास भाई साहब यहां तो बोला चेक द कंटिन्यूटी, आपने 3 पे चेक कर दी और 3 पे बोल दिया कि भैया डिनोमिनेटर क्या है 0, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया नहीं हो गया। लेकिन यहां क्या फर्क है, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस था, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस था वो सामने वाले ने हटा दिया, किस पॉइंट पे लफड़ा कर रहा था वो, -5 पे, किस पॉइंट पे -5 पे, और वही तूने हटा दिया मेरे प्यारे भाई, कौन सा -5, यहां पे लफड़ा हो रहा था 3 पे और -2 पे, यही दोनों पॉइंट तूने हटा दिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जहां लफड़ा था वो लफड़ा खत्म हो गया और यहां चल रहा है, तो चल रहा है तो क्या होगा कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस, यहां पर क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लफड़ा -5 पे था, तूने पहली -5 को निकाल ले, निकल बेटे निकल जल्दी, यहां से भी तूने बोला जल्दी हटो,
3 -2 कोने में आके बैठो, क्योंकि तुम्हें यहां लफड़ा कर रहे हो। तो आपने बोला ना कि यहां 3 और -2, 3 और -2 नहीं ले सकते, और यहां पे -5 नहीं ले सकते, और यहां कुछ बोल ही नहीं रहा मेरे प्यारे भाई। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है? आपको पता है कि बंदा लफड़ा कर सकता है। अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं, अगर आपको किसी व्यक्ति पे भरोसा है ना, भरोसा बोल रहा हूं, मतलब डाउट है कि आपके फंक्शन में आ गया तो लड़ाई कर लेगा, तो आप क्या बोलोगे? भाई ऐसा है, तू घर में रह, पार्टी वार्टी में तू मत आ। आप क्या उससे इनविटेशन दोगे? नहीं दोगे। तो वैसे ये है, क्या यहां पर आपको पता है सामने वाले ने मना किया कि -5 को मत लेके? कुछ बोला ही नहीं है। कुछ चांसेस हैं, यहां बोला है नहीं है, लेकिन यहां तो मना ही कर दिया बेटा, 3 नहीं लेना, -2 नहीं लेना, यहां -5 ले लेना। तो ये नीचे वाले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये वाले फंक्शन क्या हो जाएंगे बेटा? डिसकॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अगर मैं आपसे बात बोलूं भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का बी, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, और कोने में क्या दे रखा है? x नहीं है, किसके बराबर? 5। जहां लफड़ा था वही सामने वाले ने, जहां लफड़ा था वही पॉइंट हटा दिया। फर्स्ट पॉइंट पे लफड़ा था 5 पे, सामने वाले ने वही पॉइंट हटा दिया। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस? ये वाला केस या नीचे वाला केस? नीचे वाला केस है, क्योंकि 1/x-5, 5 मना कर रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस? अब भाई साहब कॉन्टिन्यूअस, कौन सा केस? नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला है नहीं। अगर x बराबर 5 नहीं लिखता मेरे प्यारे भाई, तो आप क्या बोलते? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस तरीके से। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पूरे जी जान से समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मिटा दूं। एक और पॉइंट लिखिए अपने पास, 4 पॉइंट लिखा है तेरा मैंने, वो 4 फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगला पॉइंट डालिए मॉडुलस फंक्शन। ये भी लिखिए आप कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये 5 फंक्शन जो होते हैं बेटा हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो सिर्फ आपसे एग्जामाइन की बात बोल रहा है ना बच्चे, तो एग्जामाइन का मतलब होता है चेक कर, सिर्फ आपको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई दिक्कत? थर्ड के किसी पार्ट में दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक बार देखो आराम से, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, ध्वंसक तरीके से। ठीक है, चलिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब सीधे बेटा चर्चा करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, चलिए देखना, मैं थर्ड कंटिन्यू पे चर्चा करूंगा, सीधे एलएचएल आरएचएल निकालेंगे, क्योंकि मैं पुरानी वीडियो में मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छे समझा चुका हूं। ठीक है, चल क्वेश्चन अगर मैं देखूं भाई, क्वेश्चन नंबर जो 4 बोल रहा है कि मेरे को प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का, प्रूव करना है ये फंक्शन x इक्वल टू एन पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। x इक्वल टू एन पर क्या है बच्चे? ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो x इक्वल टू एन पर जब मेरे को प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं n पर क्या निकालूंगा? एलएचएल। क्या निकालूंगा? दूसरा आरएचएल। और क्या निकालूंगा? वैल्यू फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। जैसे जैसे मेरे प्यारे भाई सुन ले, जैसे मैं पहले क्या निकालता हूं? आरएचएल। एक और बात सुनना, गौर से सुन लेना। देखो अगर मैं किसी पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? एलएचएल और आरएचएल। उस पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल निकालने का मतलब होता है आरएचएल निकाल उस पॉइंट से थोड़ा आगे, एलएचएल का मतलब उस पॉइंट से पीछे। ठीक है, और उस पॉइंट से ज्यादा पीछे नहीं, जस्ट समझो कि उसके थोड़ा बराबर में है दोनों पॉइंट, एक उसके राइट से है तो दूसरा क्या होता है बेटा? लेफ्ट से। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आती है दिक्कत, समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने तो पहले ही दिक्कत खत्म कर दी है। उस पॉइंट से आगे को आरएचएल, उस पॉइंट से पीछे को एलएचएल, और उस पॉइंट को वैल्यू फंक्शन। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब जरा बहुत गौर सुनो, पहले निकालता हूं मैं आरएचएल। आरएचएल का मतलब होता है किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? x इक्वल टू एन पे। आरएचएल का मतलब उस पॉइंट से थोड़ा आगे, एफ एक्स। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एन प्लस एच। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एन प्लस एच। ये स्टेप समझा चुका हूं। अगला कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एन प्लस एच। एफ ऑफ एन प्लस एच, सही है। अब जरा गौर से सुनो मेरी बात, एफ एक्स कितना दे रखा है? एक्स की पावर एन। एफ एक्स कितना दे रखा है? एक्स की पावर एन। तो कोई घरों बताएगा मेरे को एफ ऑफ एन प्लस एच कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एन प्लस एच हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? एन प्लस एच की होल पावर एन। एन प्लस एच की होल पावर एन। और फाइनली एच बराबर क्या पुट कर देते हैं? बता चुका हूं आज ही,
एच इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो होता है मेरे प्यारे भाई। तो एच बराबर क्या रख देता हूं, जीरो, और एच बराबर जीरो रखा तो कितना बचा, एन की पावर एन। क्या बचा, एन की पावर एन। ये क्या निकाली तुमने, आर एच एल। ऐसी क्या निकालोगे, एल एच एल। क्या निकालोगे, एल एच एल। एल एच एल का मतलब उस पॉइंट के थोड़ा आगे, ये रहा आगे, एफ एक्स, आगे को n माइनस वन करके, n माइनस करके लिखते हैं। अगला स्टेप कितना होता है, x बराबर, ये लिखो यार, ये स्टार्टिंग में लिखने की आदत डालो, नहीं डालोगे तो दिक्कत होगी। x इक्वल टू एन माइनस एच, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, h टेंस टू जीरो, f ऑफ n माइनस h, क्या हो जाएगा, f ऑफ n माइनस h। और ये फंक्शन उठा के कहां रख दो, यहां पे, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ कितना आ जाएगा, यहां रखोगे तो n माइनस एच की होल पावर n, कितना हो जाएगा, n माइनस एच की होल पावर n, और h बराबर क्या रख दो, जीरो। तो यह भी कितनी आ गई, n की पावर n। आर एच एल भी n की पावर n, एल एच एल भी n की पावर n। तीसरा होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि जो पॉइंट है बच्चे, वो सीधे किस में उठा के रख दो, फंक्शन में। बात समझ में आ रही है, अबे रख दो यार, सिंपल सी बात है। x बराबर n रखो, यहां पर रखा नहीं जा रहा। एफ एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की पावर n। सही है, क्या गौर से देखने पर भाई, भाई एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू फंक्शन बराबर है क्या, अबे बराबर है यार। एल एच, ये क्या आर एच एल, ये क्या एल एच एल, और ये क्या है वैल्यू फंक्शन, तीनों वैल्यूज क्या है, बराबर है, बराबर है ना, n की पावर n की पावर n। तो क्या लिखेगा, हेंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ये टैग लाइन है या पैट लाइन है मेरे प्यारे भाई, हर एक क्वेश्चन में होगी यूज, ठीक है। चलो बात समझ में आई। ये बस कुछ सीखो मत सीखो मेरे भाई, पहले ये काम करना सीखो, ये स्टेप आपको लिखने आने चाहिए, ये स्टेप लिखने आने चाहिए, कोई कठिन नहीं है, चैप्टर बहुत आसान होता है कंटिन्यूटी, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। चलो बिठा दू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने 11th में सीखा होगा, या फिर जो मॉडुलस फंक्शन जो आपने देखा तो होगा, कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, वो पीस वाइज फंक्शन होता है। क्या होता है, पीस वाइज। पीस मतलब, पीस का क्या मतलब होता है, जैसे टुकड़े। अगर आपने किसी चीज को टुकड़े कर दिए, तो अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे बोलते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में मेरे प्यारे भाई ऐसे बोलते हैं कि मैं आपसे बोलूं, क्या बोलता हूं, ये गौर से सुनो, कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स प्लस 1, इस तरीके से कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, तो तुमने उसको दो पीस कर दिए। दो पीस कैसे करे, कि बोल रहे हो कि जब आप एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, और जब आप एक्स की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो ये फंक्शन लोगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 1, और ऊपर वाला क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर, सॉरी नीचे वाला क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन 1, और ऊपर वाला क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये क्या करे, आपने किसी फंक्शन के क्या कर दिया, पीस कर दिए। क्या करे बच्चे, पीस। पीस का मतलब है फंक्शन एक ही, अब देख ले भाई फंक्शन एक ही है, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, चमत्कार कर दिया। चमत्कार मतलब एक फंक्शन आप तब लोगे, जब ये वाला फंक्शन तब उठाओगे जब आप एक्स की वैल्यू क्या लोगे, 1 से बड़ी, और नीचे वाला फंक्शन तब लोगे जब एक्स की वैल्यू क्या लोगे, 1 से छोटी। तो आपने एक फंक्शन एफ एक्स से क्या कर दिए, पीस। आपने कंडीशन लगा दी कि 1 से बड़ी लूंगा तो ये वाला फंक्शन उठाऊंगा, छोटी लूंगा तो ये वाला फंक्शन उठाऊंगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब हो सके, बहुत बढ़िया। हम वही चेक करेंगे कंटिन्यूटी, है ना। एक और बात ध्यान रखना, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन पेशेंस रखना, पूरा एकदम कंटिन्यूटी एक वीडियो में हो जाएगा खत्म, ठीक है। दूसरी बात, जैसे यहां पर अगर मैं गौर से देखूं, बेटा एक सवाल समझाता हूं, वही अच्छे समझाओ। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो 1 है, ये 1, ये 1, अगर 1 से आगे अगर मैं चेक करूं, 1 से थोड़ा आगे जाऊंगा तो ये वाला फंक्शन लूंगा, 1 से थोड़ा कम करूंगा तो वाला फंक्शन। क्या 1 पे फंक्शन अपनी नेचर चेंज नहीं कर रहा, क्या बात बोली, 1 पे अपनी नेचर चेंज। नेचर चेंज का मतलब है कि 1 पे, 1 के आगे पीछे दूसरा एक फंक्शन मिल जाता, मतलब है तो, और 1 के पीछे एक दूसरा फंक्शन मिल जाता, तो 1 पे अपनी नेचर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, चेंज कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये जहां पर भी पीस वाइज होता है, जैसे 1 पे
तो 1 पे अपनी क्या कर रहा है, नेचर चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, नेचर। ये 1 से कम और ये 1 से ज्यादा, ये 1 से कम, ये 1 से ज्यादा बात करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले यही सवाल क्यों ना था। चलो, मैं चेक, वो बोलता है एग्जाम में, मतलब जो भी है, मैं बोलता हूं ये फंक्शन चेक करो, चेक द क्वांटिटी, चेक द क्वांटिटी एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर क्या चेक करनी है आपको, क्वांटिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है मेरे प्यारे भाई, क्वांटिटी। किस पे, 1 पे। अब सुनना मेरी बात कान लगा के गौर से, कि अगर मैं बोलूं, जैसे सपोज मैं क्या चेक करता हूं पहले, आरएचएल। क्या चेक करता हूं, आरएचएल। आरएचएल का मतलब क्या होता है, 1 से आगे। आरएचएल का मतलब होता है 1 से आगे, और एलएचएल का मतलब होता है 1 से पहले। आरएचएल का मतलब होता है 1 से आगे वाली वैल्यू, एलएचएल का मतलब होता है 1 से कम वैल्यू। क्या बात दिमाग में घुस गई, गौर से देखो, फिर घुस गई हो तो एफ एक्स, एक्स बराबर क्या रिप्लेस करोगे, 1 प्लस एच। और ये स्टेप भाई सेम है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच। अगर मैं बोलूं ये बात ठीक है, 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, बात समझ में आ रही है। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, अगर गौर से देखा जाए यही है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि जब आप एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो फंक्शन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जब एक्स की वैल्यू 1 से कम लोगे तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या आएगा आपका, एक्स प्लस 1। तो सुनो, आप ले रहे हो एक्स, क्या चेक कर रहे हो 1 पे, आप 1 पे क्या चेक कर रहे हो, आरएचएल, आरएचएल ए से ज्यादा। तो ऊपर वाले फंक्शन में ये जो है, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, 1 प्लस एच प्लस 2। क्योंकि एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। और बच्चे एच बराबर क्या रख दोगे, 0। एच बराबर 0 रखोगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। एच बराबर 0 रखोगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ये क्या होती है आपकी आरएचएल, क्या होती है आरएचएल। दूसरा क्या होती है मेरे प्यारे भाई, एलएचएल। एलएचएल का मतलब उस पॉइंट से कम, उस पॉइंट से थोड़ा कम। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0। ये तो भाई पैट स्टेप है यार, इनमें कोई नहीं होनी चाहिए गड़बड़ी। अब 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। ये 1 से ज्यादा के लिए, ये 1 से कम के लिए। तो कितना आ जाएगा, क्या रखोगे एक्स की जगह, 1 माइनस एच प्लस 1, 1 माइनस एच प्लस 1, और एच बराबर क्या रखोगे, 0। तो कितना आ गया, 2। साफ साफ वैल्यू फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलएचएल आपका 3 है और आरएचएल कितना है, 2। और साफ साफ पता लग रहा है कि एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। आरएचएल आपकी 3 आ रही है, एलएचएल 2 आ रही है। एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, हेंस हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 1। बात समझ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गौर से देखा जाए बच्चे, है ना। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, इसने 3 पॉइंट बोले हैं, एफ एक्स इक्वल टू, ये देखा एक्स 5, एक्स इज लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, वो चेक करा रहा है इफ द फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, है ना, 0 पे पूछ रहा है आपसे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है आपसे, और प्यारे भाई एट एक्स इक्वल टू किस पे पूछ रहा है, 2 पे पूछ रहा है। देखो मैं 0 पे निकालूंगा और 1 पे निकालूंगा, 2 पे आप निकालोगे, ठीक है। चलो पहले 0 पे निकालते हैं, पहले 0 पे छोड़ो, पहले 1 पे निकालते हैं, ठीक है। हाँ, पहले किस पे निकालते हैं, 1 पे। 1 पे निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे मैं पहले आरएचएल लिखूंगा। आरएचएल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, देखो ये स्टेप हमेशा सेम रहने वाले हैं। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच। एफ ऑफ 1 प्लस एच का मतलब होता है, सुनना, ये फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जब आप एक्स की वैल्यू क्या लोगे, 1 या 1 से छोटी। अब फंक्शन की वैल्यू 5 कब लोगे, जब एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। ये बात क्लियर है भाई, इसे क्लियर होना चाहिए पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले। फंक्शन 2 पार्ट में है, जब आप एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी लोगे, एक्स लोगे, और जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो फंक्शन क्या लोगे, 5 लोगे। क्या लोगे, 5। 1 से नेक भी बड़ी होगी ना मेरे भाई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे आप, 5। 1 से नेक भी छोटी होगी ना, तो वैल्यू क्या लोगे, एक्स। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही भाई, ठीक है। सही है। तो 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, जल्दी से बताओ, 5। तो आप सीधे, क्योंकि यहां तो एक्स का टर्म है नहीं,
तो सीधे कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 5। तो सीधे यहाँ पर एच बराबर क्या रखोगे, 0, तो 0 रखोगे तो यहाँ एच का टर्म है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, तो सीधे बराबर आर एच एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ऐसी बेटा अगर मैं आपसे बोलूं एल एच एल, एल एच एल का मतलब एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, एल एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एच। ये स्टेप भाई सब गौर से देख लेना, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है इसमें, जल्दी से देख के बताओ, ऊपर वाला। कौन सा है, ऊपर वाला, 1 से कम के लिए। और तो x बराबर क्या रिप्लेस कर दोगे आप, x बराबर रिप्लेस कर दोगे आप 1 माइनस एच, क्या रिप्लेस कर दोगे, 1 माइनस एच, और h बराबर क्या रख देना, 0, तो कितना आ जाएगा 1। साफ साफ पता लग रहा है आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस मेरे प्यारे भाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। साफ साफ पता लग रहा है फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन 1 पे तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अब किस पे चेक करते हैं, 0 पे। किस पे बच्चे, 0 पे। चलो देखो 0 पे जब चेक करूंगा तो एक बात गौर सुनना, एक बात गौर से, यहां अभी तुम किस पे चेक करके आए हो, 1 पे चेक करके आओ, किस पे चेक करके आओ, 1 पे। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं तो उसके राइट ने, एक तो राइट से, एक तो राइट नेबरहुड होता है, दूसरा कितना होता है, लेफ्ट। मतलब एक तो जस्ट उसके राइट में चेक करोगे, इसको बोल देते हैं आर एच एल और इसको क्या बोल देते हैं, एल एच एल। ये बात दिमाग में घुस जानी चाहिए भाई साहब, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। अब आपसे क्या बोल रहा है, 0 पे चेक करनी है, किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब एक बात तो क्लियर होके बताओ मेरे को, कौन सी बात, कि जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हो तो फंक्शन भैया 5 है, मैंने की हाँ। और जब आप x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी ले रहे हो तो फंक्शन क्या आपके पास x है, मैंने की हाँ। अच्छा भैया, कि जब मैं x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहा हूं और 1 से छोटी इधर होगी तो फंक्शन कितना है आपके पास, x। और जब आप x की वैल्यू, गौर सुनना, जब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 1 से बड़ी, तो फंक्शन कितना है, 5। सुनना गौर से भाई, खोपड़ी डाल के, मैं क्या चेक करने वाला हूं, 0 पे कंटिन्यूटी, मतलब 0 पे एलएचएल और आरएचएल। अब एक बात बताना मेरे प्यारे भाई, जब मैं 0 पे एलएचएल चेक करूंगा, बाद में थोड़ा साइलेंट, पहले 0 पे एलएचएल आरएचएल तो लिखूं, आरएचएल, आरएचएल का मतलब किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। 0 पे चेक करूंगा तो 0 प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 प्लस एच, कितना आ जाएगा, 0 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक बात देखो, अब 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, जी तो मैं बोल रहा हूं 0 से अब एक बात देखो, 0 से 0 प्लस एच कहां चेक करोगे, यहां पे, और 0 माइनस एच कहां चेक करोगे, यहां पे। मैंने बोला था ना कि जब भी आप किसी पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल चेक करते हो तो उसके बराबर में चेक करते हो, तो कौन सा फंक्शन है, एक्स। अबे आरएचएल पे कौन सा फंक्शन है, एक्स। अबे सुन ले भैया, सुन ले, एलएचएल पे कौन सा फंक्शन है, एक्स। दोनों पे क्या आ रहा है, सेम ही तो फंक्शन है भाई साहब। नेचर तो अपनी किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, 1 पे, और आप कहां चेक करो, बहुत दूर, 0 पे। सुन रहे हो भाई साहब, हम तो उस पॉइंट के नेबरहुड में चेक करते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे एक्स की जगह क्या रख देना, एच, तो एच बराबर क्या रख देना, 0। तो आरएचएल कितनी आ गई, 0। सिमिलरली मेरे प्यारे भाई एलएचएल कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच। सही है। अब एक बात बताओ, 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन होगा, सेम ही फंक्शन होगा, एक्स, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, माइनस एच, और एच बराबर कितना रख देना, 0। तो यहां पर एल एच एल भी 0, आर एच एल भी 0। और सुनना, फंक्शन क्या है आपका, है ना, 0 पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना, एक्स है, तो एफ 0 भी कितना आ जाएगा, 0। भाई साहब फंक्शन क्या है, 0 पे एक्स है, 1 पे तो फंक्शन ये है 1 से कम या 1 से ज्यादा पर ये है, लेकिन आप कहां पे चेक करो, 0 पे। 0 पे क्या है, 0 पे एक्स ही है। एल एच एल इक्वल टू, सॉरी, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या है मेरे प्यारे भाई, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे सवालों का बेसिक बेटा यही है, 14-15 तक सवाल जो है सब सेम कैटेगरी सवाल बनते हैं, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई फटाफट से। एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, देखो गौर से, 2x+3। अच्छे से कर लेना सारे सवाल, 2x+3। ठीक है, जब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 2 या 2 से छोटी, और जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी ले रहे हो तो क्या ले रखा है आपने, 2x-3। क्या दे रखा है, 2x-3। किस पॉइंट पे चेक करनी है कंटिन्यूटी बेटा, 2 पे चेक करनी है। कहां पे, 2 पे। फटाफट से देखो, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से। x बराबर 2, क्या चेक करते हैं, RHL। फटाफट से RHL देखो, ये स्टेप लिखने पड़ेंगे आपको। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच। एक्स बराबर 2 प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच। जरा गौर से देखो, 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, गौर से देखना। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2 से बड़ी। तो फटाफट से बताओ, 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ओ वैसे बेटा ये वाला है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, क्या करोगे, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह बेटा क्या रिप्लेस करोगे, 2 प्लस एच। क्या रिप्लेस करोगे, 2 प्लस एच। क्या रिप्लेस करोगे, 2 प्लस एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस एच। और एच बराबर क्या रख दोगे, 0। कितना आ जाएगा, 0 रखोगे, 2 दूनी 4 माइनस 3, कितना आ गया, 1। तो यहां से RHL कितनी आ गई, 1। सही है, LHL निकालिए साहब। LHL निकालोगे, LHL के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस एच। तो कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है बेटा, ऊपर वाला। गौर से देखो, ऊपर वाला है। कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, ये बेटा फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x+3। फंक्शन कितना है, 2x+3। तो एफ ऑफ 2 माइनस एच का मतलब होगा आप x की जगह उठा के क्या रख दो, 2 माइनस एच प्लस 3, और एच बराबर फाइनली बेटा क्या रखते हैं, 0। तो कितना आ गया, 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो साफ साफ पता लग रहा है RHL आपकी 1 है, LHL क्या है, 7 है। सीधा सीधा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सही है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैंने जितना अच्छे से हो सकता है सिखाया। अगले में सीधे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, अगले में सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे फटाफट क्वेश्चन चलेंगे। उम्मीद करता हूं जितने अच्छे से बेसिक हो सकता था इस वीडियो में और कवर हो गया है। मैंने और ज्यादा बहुत अच्छे से बेसिक समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, है ना, अच्छे से, धूमधाम से, और पेशेंस रखिए बेटा, चीजें थोड़ा धीमी समझ में आती हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, हाँ पहले, ठीक है, धूमधाम से एक बार रिवीजन करके जाइए अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा पॉजिटिव रहिए कामों के लिए। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू, है ना, बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है।